Good morning students. We are going to write your second unit test. For that, here is the question pattern. Roman number 1. पठ्य प्रश्नों के उत्तर for 4 marks. Roman number 2. हाथीय प्रश्नों के उत्तर for 4 marks. Roman number 3. पठ्य प्रश्नों के पठ्य पूरा कीजिए for 3 marks. Roman number 4. हाथीय सारांश for 8 marks. Roman number 5. प्रश्नों के उत्तर व्याकरण प्रश्नों के उत्तर for 6 marks. Totally you are going to write 25 marks. Based on this pattern, let us revise the portion what we have learned in our previous class. What we have learned in our previous classes. Follow the schedule and pattern. Prepare for your unit test 2. First one, पठ्य प्रश्नों के उत्तर. मधुमेह देश हमारा का प्रश्नों के उत्तर. फर्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह देश हमारा किस पर आधारित गीत है? मधुमेह देश हमारा किस पर आधारित गीत है? मधुमेह देश हमारा किस पर आधारित गीत है? मधुमेह देश हमारा कार्नेलिया का गीत पर आधारित गीत है. मधुमेह देश हमारा कार्नेलिया का गीत पर आधारित गीत है. आंसर इज कार्नेलिया का गीत. किस पर? इन दिस प्लेस यू हैव टू राइट कार्नेलिया का गीत. सेकेंड वन, मधुमेह देश हमारा की विशेषता बताइए. मधुमेह देश हमारा की पद्य का विशेषता बताइए. मधुमेह देश हमारा की कविता में भारत की खूबियों का वर्णन करते हैं. मधुमेह देश हमारा की कविता में भारत की खूबियों का वर्णन करते हैं. मधुमेह देश हमारा की विशेषता क्या है? मधुमेह देश हमारा की कविता में भारत की खूबियों का वर्णन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि उड़ते कहां के पंखों की तुलना किससे करते हैं? कवि उड़ते कहां के पंखों की तुलना किससे करते हैं? कवि उड़ते कहां के पंखों की तुलना छोटे इंद्रधनुष के समान करते हैं. छोटे इंद्रधनुष के समान करते हैं. तो किससे? इन दिस प्लेस यू हैव टू राइट छोटे इंद्रधनुष. कवि उड़ते कहां के पंखों की तुलना छोटे इंद्रधनुष के समान करते हैं. नेक्स्ट वन, बरसाती बादल क्या बने हैं? बरसाती बादल क्या बने हैं? आंसर इज बरसात के मौसम में आकाश में बादल छा जाते हैं. वे जोर से पानी बरसाते हैं. यह देश तीन ओर से शहर के घिरा है. लहरें दौड़कर आती हैं और भारत के किनारे से टकराती हैं. बरसाती बादल क्या बने हैं? बरसात के मौसम में आकाश में बादल छा जाते हैं. बादल के मौसम में आकाश में बादल छा जाते हैं. बेजोर से पानी बरसाते हैं. यह देश तीन ओर से शहर से घिरा है. लहरें दौड़कर आती हैं और भारत के किनारे से टकराती हैं. नेक्स्ट रोमन नंबर 2, हाथीय प्रश्नों के उत्तर. यंत्र मानव के प्रश्नों के उत्तर. फर्स्ट क्वेश्चन, यंत्र मानव का शरीर किससे बना है? यंत्र मानव का शरीर किससे बना है? आंसर इज यंत्र मानव का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है. यंत्र मानव का शरीर किससे बना है? यंत्र मानव का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है. नेक्स्ट वन, यंत्र मानव किसके आदेश पर काम करता है? यंत्र मानव किसके आदेश पर काम करता है? यंत्र मानव कंप्यूटर के आदेश के अनुसार पर काम करता है. यंत्र मानव कंप्यूटर के आदेश किसके? इन दिस प्लेस यू हैव टू राइट
यंत्र मानव कंप्यूटर के आदेश के अनुसार पर काम करता है। ओके, फर्स्ट वन, यंत्र मानव का शरीर किससे बना है? यंत्र मानव का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। नेक्स्ट वन, यंत्र मानव किसके आदेश पर काम करता है? यंत्र मानव कंप्यूटर के आदेश के अनुसार पर काम करता है। ओके, नेक्स्ट वन, यंत्र मानव कहाँ कहाँ जाकर मिट्टी खोज लाया? यंत्र मानव कहाँ कहाँ जाकर मिट्टी खोज लाया? यंत्र मानव मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी की लाया था। यंत्र मानव मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी भी लाया था। नेक्स्ट वन, यंत्र मानव का स्वभाव कैसा था? यंत्र मानव का स्वभाव कैसा था? यंत्र मानव का स्वभाव कंप्यूटर के आदेश पर काम करता है। नेक्स्ट वन, यंत्र मानव के शरीर में काम करने के लिए क्या यंत्र लगा है? यंत्र मानव के शरीर में काम करने के लिए क्या यंत्र लगा है? यंत्र मानव के शरीर में काम करने के लिए माइक्रोस्कोप और लाउड स्पीकर यंत्र लगा है। यंत्र मानव के शरीर में काम करने के लिए क्या यंत्र लगा है? यंत्र मानव के शरीर में काम करने के लिए माइक्रोस्कोप और लाउड स्पीकर यंत्र लगा है। ओके, नेक्स्ट वन, रोमन नंबर 4, हदीय सारांश। यंत्र मानव का सारांश फॉर 8 मार्क्स। यंत्र मानव का सारांश, यंत्र मानव का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। यंत्र मानव का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। उसके शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है। उसके शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और इन तारों में रक्त की जगह विद्युत द्वारा बहती है। यंत्र मानव का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। उसके शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और इन तारों में रक्त की जगह विद्युत द्वारा बहती है। यदि विद्युत द्वारा काम करने की शक्ति देती है, कंप्यूटर के आदेश के अनुसार यंत्र मानव काम करता है। यंत्र मानव क्या करता है? यंत्र मानव कंप्यूटर के अनुसार के आदेश पर काम करता है। उसके शरीर में कैमरा लगे हैं। उसके शरीर में लगा लाउड स्पीकर ही सुनने का काम करना है। मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है और भूखा प्यासा बिना कुछ खाए पिए सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना ऊबे अकेला 20-25 मजदूरों के काम करता है। अगर भूखा प्यासा बिना कुछ खाए पिए सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना ऊबे अकेला 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता है। यदि किसी भवन में आग लगा जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में यंत्र मानव प्रवेश कर सकता है। वहाँ बूंद से लोगों की जान बचा सकता है। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में यंत्र मानव प्रवेश कर सकता है।
वहाँ बर्नस्टीन लोगों की जान बचा सकता है। यंत्र मानव की मनुष्य के पहले चंद्रमा की तरफ पर जाकर वहाँ की मिट्टी गोच कर लाया था। उसी प्रकार मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी भी लाया था। यंत्र मानव की मनुष्य के पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहाँ की मिट्टी खोज कर लाया था। इसी प्रकार मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी भी लाया था। यंत्र मानव का सारांश दो शब्दों की लिखा जाता है। नेक्स्ट वन, रोमन नंबर 3, पद्य पूरा कीजिए। मधुमेह देश हमारा, पद्य पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, अरुण्य सहारा, अरुण्य सहारा। पद्य, अरुण्य मधुमेह देश हमारा, अरुण्य मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलना ये सहारा। अरुण्य, अरुण्य मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलना ये सहारा। अरुण्य, अरुण्य सहारा पद्य पूरा कीजिए। अरुण्य मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलना ये सहारा। नेक्स्ट वन, हे कुंपले उषा, हे कुंपले उषा डैश रजनी पर तारा, रजनी पर तारा। हे कुंपले उषा सवेरे बढ़ती, तुलकाती सुख मेरे, मदिर उमकते रहते, हम जगकर रजनी पर तारा। हे कुंपले उषा सवेरे बढ़ती, तुलकाती सुख मेरे, मदिर उमकते रहते, हम जगकर रजनी पर तारा। फर्स्ट वन, अरुण्य मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलना ये सहारा। नेक्स्ट वन, हे कुंपले उषा सवेरे बढ़ती, तुलकाती सुख मेरे, मदिर उमकते रहते, हम जगकर रजनी पर तारा। ओके, इन रोमन नंबर 1 पद्य प्रश्नों के उत्तर 3 questions will be there. You should write 2 questions, each one 2 marks. In Roman number 2 पद्य प्रश्नों के उत्तर 3 questions will be there. You should write 2 questions, each one 2 marks. Next one, पद्य पूरा कीजिए, पद्य पूरा कीजिए। Roman number 3 1 पद्य will be there. You should write 1. You should write the पद्य। 4th one, पद्य सारांश, यंत्र मानव का सारांश लिखिए। 1 सारांश will be there. You should write the सारांश। Next one, प्रश्नों के उत्तर, व्याकरण प्रश्नों के उत्तर। In this Roman letter 5 questions will be there. You should write 3 questions. First question, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया क्या है? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का उदाहरण लिखिए। क्रिया का उदाहरण हंसना, पढ़ना, खाना आदि इसका उदाहरण। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट वन, क्रिया कितने भेद हैं? उनका नाम लिखिए। क्रिया कितने प्रकार के हैं? क्रिया 3 प्रकार के हैं। उनका नाम सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और त्रिकर्मक क्रिया। क्रिया कितने प्रकार के हैं? क्रिया 3 प्रकार के हैं। वे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और त्रिकर्मक क्रिया। नेक्स्ट वन, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं?
सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका कर्म होता है, जिसका कर्म होता है वे उसे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? राम काम करता है, राम काम करता है। इस उदाहरण में कर्म होता है वे उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया में जिसका कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता है वे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का उदाहरण राम आता है। इस वाक्य में, इस उदाहरण में राम आता है, इस उदाहरण में कर्म नहीं होता वे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। त्रिकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? त्रिकर्मक क्रिया इस क्रिया में कर्म नहीं होता तो कर्म होता है। त्रिकर्मक क्रिया में जिसका तो कर्म होता है वे उसे त्रिकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कर्म इसके प्रदान करना और काउंट करना। तो कर्म क्या है? त्रिकर्मक क्रिया में प्रदान करना और काउंट करना होते हैं वे उसे त्रिकर्मक क्रिया कहते हैं। त्रिकर्मक क्रिया का उदाहरण मालिक नौकर को रुपये देते हैं। इस वाक्य में दो कर्म होते हैं वे उसे प्रदान करना और काउंट करना। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में जिसका कर्म होता है वे उसे सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया जिस क्रिया को कर्म नहीं होता है वे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। त्रिकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? त्रिकर्मक क्रिया इस क्रिया में दो कर्म होते हैं, दो कर्म होता है वे उसे त्रिकर्मक क्रिया, वे प्रदान कर्म और काउंट कर्म। नेक्स्ट वन, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण जो अव्यवहारिक शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं वे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अव्यवहारिक शब्द जो विशेषता बताते हैं तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण का उदाहरण लिखिए। क्रिया विशेषण का उदाहरण कोयल मीठा गाती है। कोयल मीठा गाती है क्रिया विशेषण का उदाहरण। नेक्स्ट वन, क्रिया विशेषण कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण कितने भेद के या कितने प्रकार के हैं? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के हैं। वे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण 4 भेद हैं। वे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पढ़ेगा कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अव्यवहारिक शब्द क्रिया के समय सूचित कराने वाले को वे इसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण में समय को सूचित कराते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण में जो अव्यवहारिक शब्द क्रिया के समय सूचित कराते हैं, सूचित कराने वाले शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट वन, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के स्थान, दिशा आदि को सूचित अव्यवहारिक शब्द को वे उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया के स्थान, दिशा आदि को सूचित अव्यवहारिक शब्द को वे उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण यहाँ, वहाँ आदि इसका उदाहरण। कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण आज, आज, कल आदि कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। नेक्स्ट वन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं?
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में जो आदि वाले शब्द परिमाण को सूचित कराने वाले शब्द को वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण को सूचित आदि वाले शब्द को वे इसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट वन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया को रीति को सूचित कराने वाले शब्द को वे इसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? किसी को रीति को सूचित आने वाले शब्द को वे उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या है? धीरे धीरे आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कुछ, बहुत, छोटा आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। ओके, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वे उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो आदि वाले शब्द से क्रिया को विशेषण बोलते हैं वे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया कितने प्रकार के हैं? क्रिया 3 प्रकार के हैं। वे उसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और त्रिकर्मक क्रिया। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के हैं। वे उसे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ओके, सो ग्रामर क्वेश्चन आंसर्स in this Roman letter 5 questions will be there. You should write 3 questions, each one 2 marks. Okay, so Roman number 1 पद्य प्रश्नों के उत्तर 3 questions will be there. You should write 2 questions, each one 2 marks. In Roman number 2 पद्य प्रश्नों के उत्तर 3 questions will be there. You should write 2 questions, each one 2 marks. पद्य पूरा कीजिए। 1 पद्य will be there. You should write the पद्य 1 3 marks. Next one पद्य सारांश, यंत्र मानव का सारांश लिखिए 8 mark. Next one व्याकरण प्रश्नों के उत्तर 5 questions will be there. You should write 3 questions, each one 2 marks. Okay, students, till now we have revised well. पद्य प्रश्नों के उत्तर पद्य कविता का पूरा लिखिए, पद्य सारांश प्रश्नों के उत्तर. Keep revising at home in the same manner and score good mark in the unit test. All the best students. Thank you.